नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है, When a bill has been passed by the houses of the parliament and presented to the president for his assent, then he has three alternatives। जब भी कोई बिल लॉ बनता है तो उससे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से वो पास होता है और फिर एसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, या तो वो इस बिल को एसेंट दे देंगे, वो अपनी स्वीकृति दे देंगे और जैसे ही उस बिल को राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे वो बिल एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। दूसरा एक अल्टरनेटिव उनके पास रहता है, ही मे विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, वो उस बिल को एसेंट नहीं देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, वो बिल खत्म हो जाता है वहीं पर, उसके बाद उस बिल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है और वो बिल अब एक्ट नहीं बन सकता है। ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, या तो वो एसेंट दे दे या एसेंट नहीं दे या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को फिर से रिटर्न कर दे। लेकिन हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड again presented to the president must give his assent to the bill। लेकिन जब प्रेसिडेंट रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास किसी बिल को भेजते हैं और पार्लियामेंट फिर से उसको किसी अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के अगर फिर से पास कर देते हैं और एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास दोबारा से भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को उस केस में उस बिल को एसेंट देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 111 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब भारत के दोनों सदन से कोई बिल पास हो जाएगा तो वो एसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। उस केस में राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उस बिल को स्वीकृत कर दे, ऐसे केस में बिल एक्ट बन जाएगा, या उस बिल को वो अस्वीकृत कर दे। अगर वो अस्वीकृत कर देते हैं तो वो बिल खत्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा। और तीसरा एक ऑप्शन होता है कि उस बिल को वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज दे। तो ऐसे केस में पार्लियामेंट हो सकता है कि उसको कुछ अमेंडमेंट करके या बिना किसी अमेंडमेंट के उस बिल को दोबारा पास कर दे, और जब दोबारा पास हो जाएगा वो बिल तो और फिर जब एसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस केस में राष्ट्रपति को उस बिल को एसेंट देना पड़ेगा। तो वीटो पावर का मतलब होता है, सिंपली मीन्स कि किसी भी बिल को स्वीकृति नहीं देना। तो देखिए पहला केस में तो स्वीकृति दे दिया जाता है, तो यहाँ कोई वीटो पावर नहीं है। दूसरा केस में वीटो है, तो इस आधार पर मेनली राष्ट्रपति के वीटो के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज 3 वीटो पावर। भारत के राष्ट्रपति के पास मेनली 3 वीटो पावर होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो आज आइए देखते हैं इस तीनों वीटो को एक एक करके। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मान के चलिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने किसी बिल को पास किया और एसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा, और राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते हुए क्या करते हैं, इस बिल को पूरी तरह से अस्वीकृत कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। उसके बाद वो बिल वहीं खत्म हो जाता है और वो एक्ट नहीं बन सकता है। तो ये सबसे पहला केस था। सबसे पहला केस में क्या होगा, या तो वो एसेंट दे दे, अगर एसेंट दे देते हैं तो बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा केस में क्या होता है कि एसेंट नहीं मिला और बिल को जैसे एसेंट नहीं मिलेगा वो बिल एंड कर जाएगा और वो बिल फिर से एक्ट नहीं बन पाएगा। इस वीटो को एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। हमारा दूसरा वीटो है सस्पेंसिव वीटो। इस केस में क्या होता है, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति जो बिल है
पास होने के बाद जो उसके पास एसेंट के लिए गया है उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं। ऐसे केस में होगा क्या होगा, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill। ऐसे केस में मान चलिए प्रेसिडेंट के पास बिल गया और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज देते हैं। तो उस केस में पार्लियामेंट हो सकता है उस बिल पर विचार नहीं करे या विचार करे किसी अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के, और उस बिल को दोबारा से पास कर दे। और जब वो बिल दोबारा से पास होकर के फिर से वापस राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए जाएगा तो उस केस में राष्ट्रपति को उस बिल को एसेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या था कि या तो उस बिल को एसेंट दे दे, जैसे ही बिल को एसेंट स्वीकृति मिल जाएगा वो बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा क्या था कि उस बिल को एब्सोल्यूट वीटो के तहत क्या किया जाए, विथ होल्ड कर लिया जाए, मीन्स उसको अस्वीकृत कर दिया जाए। तो उस केस में क्या होगा, वो बिल वहीं पे एंड कर जाएगा। और तीसरा केस क्या था, तीसरा केस था कि उस बिल को वो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे दोबारा से पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। और ऐसे केस में अगर पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करके किसी अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के जब दोबारा पास करके एसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो उस केस में राष्ट्रपति को उसको फिर से एसेंट देना पड़ेगा। तो जो ये पावर होता है किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस करने का, इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। और अब आइए देखते हैं तीसरा वीटो पावर। तीसरा वीटो पावर होता है पॉकेट वीटो। नाम से ही है पॉकेट वीटो। इस केस में क्या होता है, जो बिल राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है उस पर वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ना कोई पॉजिटिव डिसीजन ना ही कोई नेगेटिव डिसीजन। उस बिल को वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। इन दिस केस द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न्स द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। देखिए, या तो अगर रेटिफाई कर देते हैं तो बिल एक्ट बन जाएगा, या रिजेक्ट कर देंगे तो बिल खत्म हो जाएगा, और अगर रिटर्न कर देंगे तो उसको फिर से पार्लियामेंट रिकंसिडर करके हो सकता है एसेंट के लिए भेज दे। तो पॉकेट वीटो के केस में क्या करते हैं प्रेसिडेंट, इस तीनों में से कुछ भी नहीं करते हैं, ना रेटिफाई करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं और ना ही रिटर्न करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली उस बिल को इनफाइनाइट टाइम के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो दिस पावर of the president not to take any action on the bill is known as the pocket veto। तो इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा जब भी किसी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा जब पास कर देते हैं तो उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है। उस केस में प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है या तो वो उस बिल को एसेंट दे दे, अपना स्वीकृति दे दे, तो ऐसे केस में वो बिल क्या होगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, उस बिल को अस्वीकृत कर दे। अगर बिल को अस्वीकृत क्या कर दिया जाता है तो वो बिल एंड कर जाता है और वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। और तीसरा केस क्या था कि उस बिल को क्या करे, रिकंसीडर करने के लिए वापस से पार्लियामेंट को भेज दे। तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्लियामेंट फिर से उसको पास करके और राष्ट्रपति के एसेंट के लिए भेज दे सकते हैं। तो इस प्रकार के वीटो को सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में तीनों जो हम इससे पहले देखे हैं तीनों में से कुछ नहीं किया जाता है। सिंपली वीटो को सिंपली बिल को क्या किया जाता है, पॉकेट में रख लिया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ना उसको रेटिफाई किया जाता है, ना ही रिजेक्ट किया जाता है और ना ही पार्लियामेंट को रिकंसीडर करने के लिए रिटर्न किया जाता है। यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका पॉकेट बड़ा माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति से। क्यों? उसके पीछे एक कारण है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो किसी भी बिल को केवल 14 दिन के लिए रख सकते हैं, 14 डेज के लिए। 14 दिन के बाद या तो उसको रेटिफाई करना होगा या रिजेक्ट करना होगा या रिटर्न करना होगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पॉकेट अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़ा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।